प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की भू आर्थिक रणनीति इंडिया जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। भू आर्थिक रणनीति वह नीति होती है जिसमें कोई देश अपनी भौगोलिक स्थिति और उनके पास जो आर्थिक संसाधन है, इन दोनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए करता है। इस रणनीति के तहत व्यापार, निवेश, संसाधनों और वैश्विक बाजार के माध्यम से शक्ति अर्जित करने पर जोर दिया जाता है। भारत की भू आर्थिक स्थिति जो है, जैसा हम जानते हैं, भारत जो है एशिया के केंद्र में स्थित है और भारत की जो स्थिति है वो हिंद महासागर के ऊपर में है। हिंद महासागर भारत के नीचे, मतलब भारत के दक्षिण क्षेत्र में है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण नियंत्रण है। यह जो भारत की जो स्थिति है, यह पूर्व मतलब ईस्ट एशिया और पश्चिम मतलब मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों के बीच जो व्यापारिक मार्ग है, उस पर भारत की स्थिति है, जिससे समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक कनेक्टिविटी में भारत की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की भू आर्थिक रणनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान, अग्रणी स्थान प्राप्त करना और इसके लिए निर्यात को बढ़ाना, औद्योगिक विकास करना और विदेशी निवेश को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत अपनी भू आर्थिक स्थिति का उपयोग करके तेल, गैस और अन्य आवश्यक संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है, विशेष रूप से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ हमारा संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तेल और गैस के लिए हम इस क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर हैं। भू आर्थिक रणनीति का जो प्रमुख साधन है वह है पहला, मुक्त व्यापार समझौता। भारत ने अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ब्रिटेन के साथ किया, हाल में यूरोपीय यूनियन के साथ भी किया है। साथ ही साथ भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों जैसे कि G20 हो गया, WTO, ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाता है। आर्थिक कूटनीति के जरिए नए बाजारों तक पहुंच और निर्यात को विस्तार देना मुख्य साधन है। अन्य साधनों में बंदरगाह, सड़क, रेल और अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर, जैसे भारत जो है ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। भारत जो है क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है, जिससे जो है भारत का जो है प्रभाव बढ़े और भारत जो है अपने राष्ट्रीय हित को पूर्ति कर सके। भारत ने इसके लिए जो पहल की है, भारत ने मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया है। इसके साथ ही साथ PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को भारत बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही भारत ने 2014 में जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे हम जानते हैं आसियान के देश आते हैं, जिसमें जो है म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इत्यादि देश हैं, फिलीपींस है। तो इन देशों के साथ जो है व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। भारत ने डिजिटल इंडिया, UPI, स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इसके साथ ही G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर सक्रिय भागीदारी के द्वारा वैश्विक आर्थिक नेतृत्व को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।
क्षेत्रीय रणनीति के तहत भारत ने पॉलिसी बनाई है नेबरहुड फर्स्ट। इसके तहत दक्षिण एशियाई देश जो भारत के पड़ोसी हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक परस्पर निर्भरता को मजबूत करना। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाह का विकास करने में, समुद्री सुरक्षा प्रदान करने में, ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बढ़ रहा है और भारत का क्षेत्रीय प्रभाव इससे बढ़ रहा है। परंतु भारत को अपनी भू आर्थिक रणनीति में के रास्ते में चुनौतियां भी हैं। प्रमुख चुनौती है चीन से। चीन का प्रभाव है दक्षिण एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी चीन है। भारत की आर्थिक रणनीति को चीन चुनौती देता है। फिर सीमा विवाद है, समुद्री सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार कनेक्टिविटी को भी भारत का जो है चीन के से प्रतिस्पर्धा के कारण ये सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। तेल आयात पर भारत की निर्भरता है, दूसरी प्रमुख चुनौती है। भारत तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। वैश्विक विश्व में मंदी आती हो या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होता हो, जैसे अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसके कारण जो है खाड़ी देशों से हमारे यहाँ तेल गैस आने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो एक प्रमुख चुनौती है भारत के सामने। व्यापार युद्ध से ट्रेड वार हो रहा है, टैक्स भी लगाया जा रहा है, ये भी चुनौतियां हैं। तीन चुनौतियों को भारत को जो है सामना करना होगा। इसके लिए जो है विशेष कुछ कोशिश करनी होगी। इसके लिए कुछ विशेष रणनीति बनानी होगी। भारत की भू आर्थिक स्थिरता को यह जो है ये चुनौतियां प्रभावित कर रही है। परंतु अवसर क्या है कि पूरी दुनिया के जो देश हैं, खास करके पश्चिमी देश, चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ऐसी वैश्विक प्रगति देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में भारत के पास बड़ा अवसर है। भारत जो है विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्र में विश्व के उत्पादन का केंद्र बन सकता है। दूसरा अवसर है आईटी क्षेत्र में। डिजिटल भुगतान हमारे यहाँ यूपीआई हो रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण जो है भारत विश्व से सेवा क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। यह डिजिटल निर्यात और इनोवेशन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग दोनों को संतुलित कर रहा है। आत्मनिर्भरता के लिए स्टार्टअप, मेक इन इंडिया आदि कैंपेन चलाए जा रहे हैं। वैश्विक सहयोग के तहत जो है दुनिया के देशों से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है। बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए समझौते किए जा रहे हैं। फिर सप्लाई चेन विविधीकरण किया जा रहा है। सप्लाई चेन अभी जैसे समस्या जो तेल गैस की उत्पन्न हुई वर्तमान समय में, तो इसके लिए जो है भारत जो है अफ्रीकी देशों से, अमेरिका से, अन्य देशों से भी तेल ले रहा है। अभी भारत रूस से फिर पुनः तेल लेना शुरू कर दिया, तो रूस से ले रहा है। यहाँ तक कि युद्ध के बावजूद जो है ईरान से भी तेल ले रहा है। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है अपनी सप्लाई चेन को विविधीकरण कर रहा है और ये बहुत जरूरी है। भारत इसके साथ साथ भारत अपनी खुद के सोर्स के द्वारा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की कोशिश कर रहा है, जैसे सौर ऊर्जा और अन्य ऊर्जा के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए भारत काम कर रहा है। साथ ही रणनीतिक साझेदारी और निवेश आकर्षण के लिए दुनिया के देश भारत में जो है निवेश करें। इसे आकर्षित करने के लिए भारत ने रणनीति बनाई है और इसमें बहुत कुछ सफल भी रहा है। निष्कर्ष के तौर पे अंत में हम कह सकते हैं कि भूगोल और अर्थव्यवस्था, भारत ने दोनों का प्रभावी समन्वय किया है और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के एक माध्यम के रूप में इसे अपनाया है। भू आर्थिक रणनीति भारत की जो है वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।